बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, लेकिन अभी तो बस्ती बनती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मसारा ब्लॉग। और मैं हूँ सबीका सैयद और यहाँ पर सुबह हो चुकी है, सुबह के 7 बज रहे हैं इस वक्त और मैं उठ गई हूँ बड़ी फ्रेश। मैंने सोचा कि चलो मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। काफ़ी दिनों से मारिया शुरुआत की थी। ये चेक करो हमारी लाइटें शाइटें। और मैंने सुबह उठ के एक चीज़ देखी है कि मारिया तो मुझसे पहले आज उठ गई थी। तो डाइनिंग टेबल पे ये ड्राई ब्रेड्स हैं, ये रखी हुई है। पूछते हैं इससे क्यों रखी है मारिया। हाँ, ये क्यों रखी है क्या? ब्रेड्स? ये ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी, ये ड्राई हो जाएगी ना ब्रेड क्रम्ब। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करिए और ये एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर होगा ना। हाँ, ब्रेड क्रम्ब बन जाए तो तुम्हें खिलाएंगे। ये सारा एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर होता है। फिर जैसे जैसे हमारा दिन गुजरता जाता है आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि क्या क्या किया हमने सारे दिन। तो चले फिर चलते हैं। और ये लाइटों पे ना जाएगा कि हमने लाइटें लगाई हैं, क्योंकि हम और मज़ीद हमने लाइटें दराज से ऑर्डर कर दी हैं। वो आने अभी आई नहीं है क्योंकि दराज से थोड़ी लेट होती है। हमने कोशिश की थी कि हमें ऐसे ही शॉपों से मिल जाए पर नहीं मिली। शायद इवेंट्स वगैरह में 12 रबी अव्वल या 14 अगस्त ये सब में मिलती हैं। खैर, आप लोग ये मत कहना कि ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा है दिखने में। ये ऑफ कोर्स कोई डिसेंट इवेंट होगा या कोई कुछ भी होगा तो हम इसको नहीं चलाएंगे, लेकिन अभी तो बस्ती बनती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। यहाँ पे होने लगी है शाम और मैं यहाँ पे जो हूँ अनपैक कर रही हूँ। यहाँ पे एक डेकोरेशन पीस जो कि मैंने पता नहीं कितने सालों पहले ये ख़रीदा हुआ था। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ जो ख़रीदी हुई अच्छी चीज़ हो वो कभी बेकार नहीं जाती है, वो आपके काम ज़रूर आती है। और ये डेकोरेशन पीस नहीं, कुछ तो 2 साल पहले तो ये मैंने ख़रीदा होगा और इसको मैंने ऐसे पैक करने दिया था। इसको मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि ये मैंने कोई ख़ास मकसद के लिए ख़रीदा था। लेकिन चलें, अचानक जो है आज इस पे मेरी नज़र पड़ी। मैं अपना कैबिनेट सेट कर रही थी तो वहाँ पे ये रखा हुआ था, तो फट से मुझे याद आया, अरे वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत कोई इंपॉर्टेंट डेकोरेशन पीस है जो मैं यहाँ के ऑरजे मॉल से ख़ास सीप का बनवा के स्पेशल ये लेकर आई थी। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, मैं टेबल पर रख दूँ। और अब जो है मैंने और सबीका ने अबाया पहन लिया है क्योंकि हमें जो है मामा के साथ जाना है, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लेनी है। सबसे पहले रास्ते में हमें यहाँ पे पहलवान कोट पे एक दरगाह मिली। यहाँ पे उर्स का एहतमाम हो रहा था जो कि दिखने में बड़ी खूबसूरत लग रहा था। बहुत ही अच्छी जो है परफेक्ट किस्म की लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी। तो राहिल ने जो है थोड़ी देर के लिए गाड़ी को ना साइड पर लगाया और कहने लगा कि चलो तुम लोग ना ये रिकॉर्ड कर लो। तो उसके बाद राहिल ने हमें ड्रॉप कर दिया प्लास्टिक की शॉप में। एक्चुअली जो हमने डाइनिंग पे जो क्लॉथ लगाया है ना डाइनिंग टेबल पे, तो उस पे जो है मुझे एक हेवी प्लास्टिक डालनी थी जिससे जो है मेरा जो क्लॉथ है फैंसी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैंसी सा है, तो उसकी जो चमक है वो ख़त्म ना हो और वो गंदा ना हो। तो उसके लिए मुझे हेवी प्लास्टिक चाहिए थी। तो वो प्लास्टिक लेने के लिए मुझे प्लास्टिक की शॉप पे आना था और कुछ और सामान भी थे जो मुझे इनकी शॉप से लेना था। तो तकरीबन जो है तमाम सामान जो है इनकी शॉप पे जो है वो मिल जाते हैं आसानी से और बहुत रीज़नेबल रेट पे मिलते हैं। ये वही प्लास्टिक की शॉप है जो अभी आपने सुना भी होगा कुछ दिन पहले कि स्नैचर्स आए थे इनकी शॉप पे रॉबरी करने के लिए और वहाँ पे जो है इनके यहाँ जो 20 साल का बच्चा था बेचारा, उसको गोली मार दी डाकुओं ने। फिर पब्लिक ने भी गुस्से में आके उसको, मतलब डाकू जो है उसको पकड़ लिया था। काफ़ी बुरा हादसा हुआ था, बहुत दुख हुआ। बेचारा वर्कर था, काम करता था, 20 साल की सिर्फ उसकी उम्र थी। तो बहुत अफसोसनाक वाक़या था। खैर, यहाँ पे हम इनकी शॉप पर आए और यहाँ पे जो चीज़ें वगैरह लेनी थी, हमें स्पाइसेस बॉक्स भी लेने थे जो कि 260 बहुत ही रिजनेबल प्राइस थी, मिल रहा था। बाकी यहाँ पे मुझे ये वाली चटाई भी लेनी थी तो ये 400 कुछ का ये दे रहे थे क्योंकि रमज़ानों में ना मुझे बड़ा काम आने वाला है इसका। तो मेरी जो शिफ्टिंग वगैरह में गुम हो गया था। यहाँ पे सबीका ने जो है वो सूट ले लिया जो ये अपनी हेल्पर को देगी और इसकी खुशी यहाँ पे आप चेक करें। आप मुझे ज़रा ये प्लास्टिक्स की रेट बता दीजिए। ये आपको पड़ेगा 170 कौन वाली, मैट वाली? 170 फिट। अच्छा, और कम वाली कितने वाली है? कम वाली 380 की है, ये रेक्सिन निकला। अच्छा, ये ज़मीन पे बिछाने वाली कौन सी? ज़मीन पे बिछाने वाली, ये आप और शेल्फ वेल्फ पे बिछाते हैं। अच्छा, सही, समझ गई है मैं। हाँ, ये थोड़ा सा
आपको पता है कि हमारा फ्लोर जो है अपार्टमेंट का काफ़ी गंदा हो गया है, मतलब उसके मोज़ाइक्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं। ज़ाहिर सी बात है पुराना अपार्टमेंट है और जो रेंट पे देते हैं तो वो उसमें टाइल्स वगैरह नहीं लगवाते हैं। तो हमारा प्लान था कि हम जो है ना प्लास्टिक ख़रीद के उसके फ्लोर पे प्लास्टिक लगा दें, लेकिन प्लास्टिक जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती। मालिक मकान का क्या है, एक दफ़ा उसने कह देना है कि चलो जी फ्लैट खाली करो, तो हम इतनी महंगी प्लास्टिक बिछा दें, फिर वो कट जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इतना मेरा बजट जो है अब नहीं था, तो मैंने कहा फालतू का ये काम जो है रेंट के घर में तो करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इस मॉडल तैयार हो चुका है, चिंग चोंग करो, चिंग चोंग चाइनीज़ बनो। फिर हम बाहर निकले और हम कुछ खा ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये हम आ गए बिस्मिल्लाह बिरयानी। ये शाह फैसल कॉलोनी की जो बिस्मिल्लाह बिरयानी है उन्हीं का जो है यहाँ पे एक ब्रांच है, एक रेस्टोरेंट है जो कि बड़ा ही अच्छा है। इनका डाइनिंग एरिया भी बड़ा ही अच्छा सा यहाँ पे खूबसूरत सा बना हुआ है। लेकिन आज हमें यहाँ पे डाइनिंग नहीं करनी थी, आज हमें सिर्फ जो है बिरयानी पैक करवानी थी और हमें जल्दी जाना था घर हमें जल्दी अब क्यों पहुँचने की थी, क्योंकि हम तीनों जो है वो अकेले थे, क्योंकि राहिल हमें ड्रॉप करके जा चुके थे। जो भी काम वाम था हमने किया, फिर काफ़ी लंबी ड्राइव हो गई थी उसके साथ। फिर हम लोग घर के लिए अब निकल लेते सामान वान ख़रीद के। यहाँ पे जो है हमने बिरयानी पैक करवा दी, जो आप देखें कितने मज़े की बिरयानी, नरम नरम गोश्त वाली। बेसिकली ये बिरयानी नहीं होती है, इनका बिस्मिल्लाह वालों का ये पुलाव होता है जिसको हम बिरयानी कहते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होता है। और इसकी रेट इन्होंने जो कर दिया ना वो 270 पर प्लेट, जो कि बहुत ज़्यादा कर दिया मेरे हिसाब से। लेकिन होती ये बहुत मज़ेदार है, तो टेस्ट करने में कोई हर्ज भी नहीं है। आप चाहें तो टेस्ट इसको कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको जो है थोड़ा बहुत टेस्ट करते ही रहते हैं, बड़ी मज़े की होती है। किसी दिन आएंगे हम इनकी डाइनिंग में। अभी जो है हमें चिकन भी लेनी थी और हमारे घर में चिकन ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग यहाँ पे चिकन की शॉप पे आ गए। चिकन की असल में यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स जो है ना ओपन हो गई हैं और सब में जो है कंपटीशन चल रहा है। कोई जो है 330 का दे रहा है तो कोई 329 का दे रहा है। तो फाइनली जो है हम 329 वाले के पास गए और जितनी तरह की चिकन्स थी और जितनी कटिंग वगैरह करवानी थी वो सारी करवा के हमने यहाँ पे पैक करवा लिया और अब हम घर की तरफ निकलने लगे। तो जनाब कराची के हालात पे बात अब करते हैं। तो कराची के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ बहुत टेंशन है। इतने क्राउड में, इतने रश में भी जो हम चल रहे हैं तो हमें डर लग रहा है कि किस्सा कोई बराबर में आके खड़ा हो जाएगा और गन रखेगा और कहेगा मोबाइल दे दो। यहाँ पे देखें ये स्टॉल लगे हुए हैं, ये सब्जियों के लगे हुए हैं जो कि मगरिब के बाद रात में लगते हैं और ये बहुत ही कम कीमत में अच्छी फ्रेश सब्जियाँ देते हैं, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ से ख़रीदते हैं। क्योंकि नॉर्मल सब्ज़ी वाले हैं ना, उससे रेट जो है बहुत ही कम रेट में हमें यहाँ पे टमाटर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो हमने यहाँ से फ्रेश से मटर, गाजर और टमाटर, अदरक, लहसुन वगैरह मामा ने यहाँ से ख़रीदा। उसके बाद जो है हम निकले अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें थोड़ी सी और ग्रोसरी वगैरह करते करते जाना था अपने घर। तो जनाब कराची के हालात की बात यही है कि इतने रश में भी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन है। हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब कि हर दूसरे बंदे की यही स्टोरी है कि स्नैचिंग हो गई है, जिसकी वजह से हमें भी मोबाइल लेके निकलने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। और अब हम ना थोड़ा मोबाइल लेके निकलना इग्नोर ही करते हैं। यहाँ पर देखें ये ईरानी स्टॉल मुझे मिल गया हमारे अपार्टमेंट की गली में, और यकीन मानिए ये चॉकलेट जो है ना कोई ईरान की रखी हुई थी, 30 रुपीज़ की थी। और इसका टेस्ट जो है किट कैट को भी उसने पीछे छोड़ा होता, इतनी कोई मज़ेदार और यमियर ये चॉकलेट थी, बहुत टेस्टी थी। और मुझे इस स्टॉल से जो है क्रीम चीज़ भी मिल गई, जो कि मैं हुसैनाबाद से लेकर आई थी और अब मेरे लिए वहाँ जाना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं था हालात की वजह से। तो मैंने सामान वगैरह ले लिया वहाँ से। उसके बाद जो है हम यहाँ गरम मसाला लेने आ गए थे, क्योंकि आपको पता है महीने का सौदा आ चुका है। गरम मसाला जो है अपने सामने ही हम नपवा के लेते हैं तो वो सही रहता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे गरम मसाला हमारे लिए चीज़ी ले रही है, चीज़ी ये मम्मा ले रही है हमारे लिए चीज़ी। मम्मा बाहर जाएं तो वो हमें चीज़ी भी दिलाई देती हैं, जाहिर बात है हम तो उनके बच्चे ही हैं ना। सबिका का हाल, और सबिका आज पूरा मार्केट उठा के ले आई है। देखो गदी बनी हुई हो, ये चेक कर लो, मैंने जमीन पे रखा ये देखो 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 माशाल्लाह सामान। सबिका दिखाओ शक्ल अपनी, चिंग चांग। तो हम यहाँ घर आ गए और यहाँ पे इतना सारा सामान आपको नज़र आ रहा होगा टेबल पे रख दिया। ये देखें ये सबिका जो है अपने लिए लाई है स्टूल, और ये चिकन को मैंने बस जैसे जैसे फ्रीज़र में जो इस वक्त ठूसा है। अब ये हमारी हेल्पर जिसमें बैठ के कपड़े लॉन्ड्री करती है ना, तो मतलब जो हाथ के कपड़े होते हैं उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसका स्टूल जो है वो टूट चुका था, जिसकी वजह से उसके लिए नया स्टूल भी लेना था। वो भी हमें वहाँ से रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। और यहाँ पे गरम मसाले का जो बॉक्स है उसको जो है हमने यहाँ पे गरम मसाला जो सेट कर दिया। इससे ये होता है ना कि कैबिनेट में जो बॉटल्स की जगह होती है वो खाली हो जाती है और उसको हम लोग क्लीन करके फिर ये रख सकते हैं, तो स्पेस भी कम रहता है और बड़ी साफ़ सुथरा सा कोई काम हो जाता है। क्योंकि आपको पता ही है कि कॉकरोचों ने तो
ज़िंदगी अजाब करके रखी हुई है, लेकिन इसकी वजह से साफ़ सफाई का ख्याल रख सकते हैं, आसानी से कॉकरोचेस नहीं आते। तो अब रात हो चुकी थी और अब हम सब सोने के मूड में थे, हमने सब नाइट शाइट के कपड़े पहन लिए थे। तो हमने सोचा लास्ट काम ये कर ही देते हैं, जो प्लास्टिक लाए हैं घर में के लिए, टेबल के लिए, उसको जो है टेबल पे लगा देते हैं। जहाँ जहाँ हमने फैंसी क्लॉथ लगाए हैं तो सब में हमने जो प्लास्टिक लगा दी। इसके साथ ही अगर आपको आज का हमारा ये प्यारा सा अच्छा सा जो है छोटा सा व्लॉग जो है पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मसारा किचन मसारा व्लॉग्स को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।